शाम का समय था। सब्जी मंडी में चारों तरफ शोरगुल था। उसी भीड़ में एक औरत खड़ी थी। वह थी एसपी सोनम कुशवाहा। लेकिन वहां किसी को इस राज का पता नहीं था। भीड़ का शोर अचानक थम गया। मंडी के गेट से दरोगा अड़ा-धड़ा चला आया, हाथ में डंडा, आंखों में घमंड। चलो हफ्ता निकालो सब, किसकी औकात है जो पैसे दिए बिना दुकान चलाएगा। दुकानदार घबराकर जल्दी जल्दी नोट निकालने लगे। किसी ने 100 का नोट थमाया, किसी ने 200। डर से किसी ने आंखें भी नहीं मिलाईं। भीड़ में खड़ी सोनम यह सब देखती रही। उनके चेहरे पर गुस्से की हल्की झलक थी, लेकिन अब भी चुप थीं। उनकी नजरें दरोगा के हर हाव भाव पर टिकी थीं। दरोगा एक एक दुकानदार से पैसे लेता रहा। फिर उसकी नजर एक गरीब सब्जी बेचने वाली महिला पर पड़ी। उस महिला ने कांपते हुए कहा, साहब, आज बचत ही नहीं हुई, कल दे दूंगी। दरोगा भड़क उठा, ओए मेरे साथ सौदा करेगी? कल करेगी? अभी निकाल, वरना दुकान यहीं तोड़ दूंगा। महिला के हाथ कांप रहे थे। सोनम अब चुप न रह सकी। उन्होंने भीड़ में से आवाज लगाई, क्यों सताते हो इसे? बेचारा दिन भर मेहनत करती है, कल दे देगी तो क्या बुरा है। दरोगा ने ठिठक कर उनकी तरफ देखा, ऊपर से नीचे तक घूरा, फिर हंस पड़ा। अरे वाह, अब मंडी में नई वकील भी आ गई क्या? भीड़ खुसर फुसर करने लगी। दरोगा गुस्से में महिला सब्जी बेचने वाली के गाल पर थप्पड़ चढ़ देता है। चल, दोबारा जुबान मत खोलना, पैसे नहीं हैं तो निकल। महिला रोने लगती है। सब लोग नजरें फेर लेते हैं। सोनम सीधी खड़ी हो गई। तुम्हें शर्म नहीं आती? औरत पर हाथ उठाते हो। दरोगा तमतमाया, डंडा जमीन पर पटका और चिल्लाया, बहुत बोल रही है तू, ले अब इसका भी मजा चख। और पूरे मंडी के सामने उसने सोनम को जोरदार थप्पड़ मार दिया। भीड़ सन्न, लोगों की आंखों में सवाल, ये औरत कौन है जो दरोगा से भिड़ रही है और थप्पड़ खाकर भी झुकी नहीं? सोनम के गाल पर पड़ा थप्पड़ अब भी जल रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। भीड़ की तरफ नजर दौड़ाई दर्जनों आंखें उनकी तरफ देख रही थीं, मगर सबकी पलकें झुकी हुईं। किसी की हिम्मत नहीं कि दरोगा के सामने आवाज उठाए। दरोगा ने अकड़ते हुए कहा, देखा सबने, यही होता है जो जुबान चलाता है। यहां हुकूमत मेरी है और मेरी बात के आगे कोई बोल नहीं सकता। भीड़ में से एक बुजुर्ग दुकानदार ने धीरे से कहा, साहब, गरीब औरत है, जाने दो। दरोगा उसकी ओर घूरते हुए गरजा, ओए बुढ़के, ज्यादा हमदर्दी चढ़ी है क्या? अगली बार तेरा ठेला यहीं पलटवा दूंगा। बुजुर्ग डर के मारे चुप हो गया। सोनम थप्पड़ खाने के बावजूद सीधी खड़ी थीं। उनकी आंखें दरोगा पर जमी हुई थीं, जैसे हर हरकत को याद रख रही हों। भीड़ में खामोशी थी, लेकिन सोनम के भीतर तूफान उठ चुका था। दरोगा ने ठहाका लगाते हुए कहा, अरे मंडी वालों, देख लो, ये औरत कितनी बहादुर निकली। थप्पड़ खाकर भी खड़ी है, लेकिन याद रखना, इसके जैसा कोई बोलेगा तो अंजाम और बुरा होगा। सोनम ने अब तक एक शब्द और नहीं कहा। उन्होंने अपने थैले में हाथ डाला, छोटा सा मोबाइल निकाला और उसे चालू करके धीरे धीरे रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। भीड़ में किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर उनकी उंगलियां कांप भी नहीं रही थीं। दरोगा अब और रौब दिखाने लगा, आज सबने देख लिया ना, यहां का मालिक मैं हूं। जो भी हफ्ता नहीं देगा उसकी दुकान बंद। औरतें भी बोलेंगी तो थप्पड़ पड़ेगा। उन्होंने भीड़ में खड़े खड़े दरोगा को घूरते हुए अचानक कहा, सुनो दरोगा, कल मैं थाने में आऊंगी और रिपोर्ट लिखवाऊंगी। तुम्हें याद रखना, तुम्हारे किए का हिसाब अब जरूर होगा। भीड़ सकते में आ गई। लोग फुसफुसाने लगे, ये औरत पागल है, रिपोर्ट दरोगा से भिड़ेगी, खुद फंस जाएगी। दरोगा गुस्से से तमतमा गया। उसने डंडा जमीन पर पटका और दांत पीसते हुए कहा, ओए, तू जानती भी है कि किससे भिड़ रही है? मेरी पहुंच ऊपर तक है, तू तो। उसी वक्त दरोगा का मोबाइल जोर से बज उठा। वह झल्लाकर बोला, हेलो, हाँ जी साहब, आ रहा हूं। उसका चेहरा पल भर में बदल गया। गुस्सा दबाकर उसने मोबाइल जेब में रखा। सोनम को घूरते हुए बोला, तेरी रिपोर्ट कल ही देख लूंगा, पहले मुझे जरूरी काम निपटाने दे। यह कहकर वह तेजी से थाने से बाहर निकल गया। अगले दिन
थाने का बड़ा सा दरवाजा, बाहर दर्जनों लोग अपनी फरियाद लेकर खड़े थे। भीड़ में वही साधारण कपड़ों में सोनम भी खड़ी थीं। कल की घटना ने उनके मन में और आग भर दी थी। आज वो सीधे कदमों से थाने के अंदर चली गईं। दरोगा कुर्सी पर पैर फैलाकर बैठा था। सामने मेज पर गुटखा, हुक्का और एक रजिस्टर पड़ा था। कुछ कांस्टेबल उसकी चापलूसी में लगे थे। लोग आते तो वह उन्हें डांटकर या पैसों का इशारा करके भगा देता। सोनम सीधे उसकी मेज के सामने जा खड़ी हुई और शांत आवाज में बोली, मुझे कल मंडी में जो हुआ उसकी रिपोर्ट दर्ज करानी है। दरोगा ने उनकी तरफ देखा और ठठाकर हंस पड़ा। ओहो, तू वही औरत है, अभी भी जिंदा है, बड़ी हिम्मत है तेरे में। वह अचानक भीड़ की ओर मुड़ा और ऊंची आवाज में बोला, सुन लो सब, ये औरत कह रही है कि मंडी में मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएगी। बताओ, कोई गवाह है इसका? किसी ने देखा कुछ? भीड़ खामोश। सबकी नजरें जमीन पर टिक गईं। कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। दरोगा ठहाका मारते हुए बोला, देखा, तेरे पास गवाह भी नहीं है। औरत, यहां तेरी औकात नहीं कि तू मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवा सके। मेरी पहुंच ऊपर तक है, बड़े बड़े नेता मेरी जेब में हैं। तेरा केस नहीं दर्ज होगा, उल्टा तुझ पर ही झूठा केस डाल दूंगा। भीड़ और सहम गई। सोनम का चेहरा शांत था, लेकिन आंखें गहरी और पैनी हो चुकी थीं। सोनम ने धीरे से कहा, तुम्हारी पहुंच ऊपर तक है, यह मैं देख लूंगी, लेकिन याद रखना, इस थाने की हर दीवार गवाह बनेगी, और कल जो तुमने किया उसका हिसाब जरूर होगा। दरोगा हंसते हुए बोला, जा बहुत फिल्मी डायलॉग मत मार, तेरी आवाज किसी ने सुनी तो भी फायदा नहीं होगा। सोनम चुपचाप मुड़ी और बाहर निकल गईं। अगले दिन जिला मुख्यालय का कॉन्फ्रेंस हॉल। कमरे में आईजी, डीएसपी, एसडीएम और जिले के तमाम बड़े अधिकारी बैठे थे। दरवाजा खुला और अंदर आईं एसपी सोनम कुशवाहा। आज उन्होंने पहली बार वर्दी पहनी थी। सख्त चेहरा, तेज नजरें और आत्मविश्वास से भरी चाल। कमरा अचानक सन्नाटे में डूब गया। फिर गहरी आवाज में बोली, कल मेरे साथ और इस जिले की जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। एक दरोगा खुलेआम मंडी में हफ्ता वसूल रहा था। महिला पर हाथ उठाया, यहां तक कि मुझे भी थप्पड़ मारा, क्योंकि मैं साधारण कपड़ों में थी। कमरा हिल गया। सबके चेहरे उतर गए। पहला ट्विस्ट। सोनम ने टेबल पर हाथ पटका और कहा, मुद्दा सिर्फ उस दरोगा का नहीं है, मुद्दा तुम सबका है। तुम सब जानते हो कि किस बाजार से पैसा वसूला जाता है, कौन कौन से अवैध धंधे चलते हैं। कोई शराब का धंधा चला रहा है, कोई रेत की माफिया को बचा रहा है, कोई हफ्ते की सेटिंग में हिस्सा ले रहा है। वर्दी पहनकर तुम लोग जनता को लूटते हो, शर्म नहीं आती? कमरे में सन्नाटा। डीएसपी ने हल्की आवाज में कहा, मैडम, सब आपकी बात सही है, लेकिन ऊपर से दबाव होता है, आदेश नेताओं से आते हैं। सोनम तुरंत बोली, दबाव? और तुम सब दबाव में आकर जनता को सताते हो? नेताओं की गुलामी के लिए वर्दी पहनी है क्या? लेकिन अब यह खेल बंद होगा, और सबसे पहले उस दरोगा की खैर नहीं है। एसडीएम की पेशानी पर पसीना छलक आया। आईजी ने भी नजरें झुका लीं। सोनम की आवाज और तेज हो गई। आज मैं साफ कर दूं, इस जिले में कानून चलेगा, न कि किसी दरोगा या नेता का हुक्म। और अगर किसी ने जनता के साथ दुर्व्यवहार किया तो वर्दी बचाने कोई ऊपर वाला भी नहीं आए। मीटिंग खत्म होने के बाद सोनम सीधा डीएम साहब के ऑफिस पहुंची। दरवाजा खुलते ही उन्होंने गंभीर नजरों से डीएम की ओर देखा। सर, सोनम ने गहरी आवाज में कहा, कल मंडी में जो हुआ वो सिर्फ मेरे साथ नहीं, इस जिले की जनता के साथ हुआ। एक दरोगा खुलेआम हफ्ता वसूलता है और किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपके रहते यह सब कैसे हो गया? डीएम साहब चौंक गए। क्या मतलब सोनम जी? सोनम ने सीधी नजरें डालते हुए कहा, सर, जब आपके जैसे बड़े अधिकारी जिले में बैठे हैं तो फिर जनता को दरोगा की मार क्यों खानी पड़ रही है? आपके कानों तक यह खबर क्यों नहीं पहुंची? क्या अफसर सिर्फ एसी कमरे में बैठकर फाइलें पलटने के लिए बने हैं?
कमरा सन्नाटे से भर गया। डीएम साहब के चेहरे पर गंभीरता आ गई। सोनम ने आगे कहा, सर, जनता का विश्वास तभी टूटता है जब सिस्टम खुद गिरने लगे। अगर आप जैसे जिम्मेदार अफसरों तक सच्चाई नहीं पहुंची तो इसका मतलब है कि तंत्र ही सड़ा हुआ है। लेकिन अब और नहीं, इस दरोगा को तुरंत आपके सामने बुलाया जाए। डीएम साहब ने गहरी सांस ली और इंटरकॉम उठा लिया। दरोगा को अभी बुलाओ, तुरंत। कुछ ही देर में दरोगा ऑफिस में हाजिर हो गया। अब उसकी अकड़ गायब थी, चेहरा पसीने से भीग चुका था। दरोगा सामने खड़ा था और एसपी सोनम कुशवाहा और डीएम साहब आमने सामने। पूरा ऑफिस तनाव से भरा था। डीएम ने कड़क आवाज में कहा, दरोगा, अब तेरे कारनामों का हिसाब यहीं पर होगा। आज तुझे पता चल जाएगा कि कानून क्या होता है। दरोगा की टांगें कांप रही थीं। एसपी सोनम कुशवाहा ने सीधी नजरें उसकी तरफ डालीं और कहा, पहचान लिया? हां, मैं वही औरत हूं जिसे तूने मंडी में थप्पड़ मारा था। लेकिन आज मैं तेरे सामने खड़ी हूं इस जिले की नई एसपी सोनम कुशवाहा बनकर, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। यह सुनते ही दरोगा की आंखें फैल गईं। जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई। वह हड़बड़ाकर घुटनों पर गिर गया और बोला, मैडम, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको पहचाना नहीं था। कमरे में सन्नाटा। डीएम साहब भी दरोगा की हालत देखकर हैरान थे। सोनम ने कड़क आवाज में कहा, तुझे सिर्फ मुझसे माफी नहीं मांगनी, बल्कि इस जिले की जनता से मांगनी है। तू अकेला दोषी नहीं है। तेरे पीछे वो नेता हैं, वो अधिकारी हैं जो तुझे बचाते रहे। उन्होंने तुरंत डीएम की ओर देखा और आदेश दिया, तुरंत जांच शुरू की जाए। हर बाजार, हर थाना और हर अवैध धंधे की पूरी लिस्ट चाहिए। आज ही कार्रवाई होगी। जांच शुरू हुई। कई फाइलें खोली गईं। कॉल रिकॉर्ड, हफ्ता वसूली की डायरी, अवैध कारोबार की पर्चियां, सब सामने आने लगा। जांच में 7 बड़े नेताओं के नाम सामने आए। कुछ स्थानीय नेता, कुछ बड़े पदाधिकारी और कई दलाल, सभी पकड़े गए। पूरा गैंग ध्वस्त कर दिया गया। दरोगा को तुरंत गिरफ्तार कर हथकड़ी लगा दी गई।